अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। उसमें से जो MD-CAT के यानी UHS या PMC की तरफ से जो MCQs अभी तक आ चुके हैं, तो वो कौन कौन से MCQs हैं उनको हम आज पढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं न्यूक्लियस में से। हमारे पास फर्स्ट MCQ है, डैश इज़ द हैवीएस्ट पार्टिकल ऑफ द सेल। हैवीएस्ट पार्टिकल ऑफ द सेल न्यूक्लियर ऑपरेटस है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सब चीज़ें, क्रोमोसोम्स वगैरह ये चीज़ें हैं। तो हमारे पास आंसर इसका क्या है? तो आंसर इसका हमारे पास बनेगा न्यूक्लियस इज़ द राइट आंसर। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं MCQ नंबर, इसका आंसर क्या था हमारे पास? न्यूक्लियस। तो मैंने आपको पहले बात बताई कि जब MD-CAT के MCQ जाऊँ, कोई भी MCQ अगर आप हल कर रहे हैं तो आप क्या करें, वीडियो को रोक लें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो अपने MCQs एक रजिस्टर के ऊपर यानी उनका आंसर नोट कर लें, अल्फ़ा है, पहले का बीटा है या क्या है। तो उसके बाद MCQs ये वीडियो देखें तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, ताकि एक दफ़ा आप खुद पढ़ लें इसको, एक दफ़ा मेरी वॉइस यानी कि सुन लें, वीडियो देख लें, तो आपके MCQs इंशाल्लाह कोई MCQ मिस नहीं होंगे। विच सेल डू नॉट, सेकेंड MCQ हमारे पास है, विच सेल डू नॉट पोजेसेस अ न्यूक्लियस। किस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है? सीव ट्यूब सेल्स, बैक्टीरिया, रेड ब्लड सेल्स और ऑल ऑफ दीज। अच्छा, बाज़ औक़ात बंदा कंफ्यूज हो जाता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज जब आ जाता है ना, तो फिर बंदा देखता है कि सब MCQ क्या मैंने यानी अल्फ़ा बीटा चार्ली को देखना है, फिर मैंने जाना है ऑल ऑफ दीज के ऊपर। तो अगर आपको किसी MCQ में कन्फ्यूजन है कि इसके दो ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं, एक ऑप्शन जो है ना उसके ऊपर कन्फ्यूजन है लेकिन ऑल ऑफ दीज भी है, तो फिर आप ऑल ऑफ दीज को क्लिक करें, क्योंकि तो आपको पता है कि बहुत का ऑप्शन नहीं है, ऑल ऑफ दीज है, तो आप ऑल ऑफ दीज को क्लिक करें। तो इसमें भी यही है कि बैक्टीरिया, रेड ब्लड सेल्स, इन दोनों के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं है, तो सीव ट्यूब सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं है। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? डेल्टा। लेकिन आपकी बुक के अंदर आई थिंक वो जो है ना बैक्टीरिया और रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, तो ये भी कन्फर्म है कि सीव ट्यूब सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज है। अच्छा, अब हम चलते हैं MCQ नंबर 3। एन एनिमल हैज़ 80 क्रोमोसोम्स इन इट्स गैमीट्स, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी सीन इन द एनिमल्स मसल सेल। यानी एनिमल के मसल सेल के अंदर कितने यानी क्रोमोसोम्स की तादाद होगी। वो कहता है इफ़ एन एनिमल हैज़ 80 क्रोमोसोम इन इट्स गैमीट्स, ठीक है, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी सीन इन द मसल सेल, तो वो क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। यानी कि अगर 80 क्रोमोसोम्स हैं उनके गैमीट्स के अंदर, तो वो क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? 80 और 80 160। अगर मैं कहता अगर 40 हैं क्रोमोसोम्स के गैमीट्स के अंदर, तो उसके मसल सेल के अंदर न्यूक्लियस की तादाद क्या होगी? क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होगी? तो डबल हो जाएंगे। 40 है तो 80 हो जाएगी, 80 है तो 180 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं MCQ नंबर 4 के ऊपर कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इज़ हाईली वेरिएबल इन यूकैरियोटिक सेल्स बिकॉज ऑफ, किस चीज़ की वजह से जो है ना न्यूक्लियर पोर्स जो है ना मतलब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेरिएबल हैं? तो सेल साइज़ की वजह से, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, या साइज़ ऑफ न्यूक्लियस। देखें ना, क्लियर आ गया है ऑप्शन चार्ली कि साइज़ ऑफ न्यूक्लियस की वजह से। यानी देखें साइज़ का न्यूक्लियस की वजह से हमें पता चलेगा कि इनके अंदर न्यूक्लियर पोर्स जो है ना वेरिएबल्स हैं। तो इसका आंसर क्या है? साइज़ ऑफ सेल नहीं, साइज़ ऑफ न्यूक्लियस की वजह से, क्योंकि हम बात किस चीज़ कर रहे हैं? न्यूक्लियर पोर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, विच स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियस इज़ नॉट ट्रू। विच ऑप्शन अबाउट न्यूक्लियस इज़ नॉट ट्रू। अच्छा, मैं आपको मेरी ओवरऑल यानी पिछली वीडियो से देखें तो वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया कि साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेली, तो मैंने ये कहा था कि न्यूक्लियस एक सब ऑर्गेनेली है जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, उसके अंदर प्योर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन यानी हमें कहते हैं विच नॉट ट्रू, यानी हमारे पास जो विच ऑप्शन इज़ नॉट ट्रू, तो हम उसको क्लिक करेंगे। नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड्री है, यस हमें पता है। इसमें 2 रीजन्स हैं, ये भी हमें पता है। सिंथेसिस ऑफ साइज ऑफ सिंथेसिस फॉर राइबोसोमल आरएनए, ये तो क्लियरली पता है। यानी तीनों ऑप्शन तो क्या हैं? ये न्यूक्लियस में से ही हैं। तो डेल्टा हेरिडिटरी करैक्टर, नो, दिस इज नॉट आंसर। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है? यानी ये न्यूक्लियस की जो है ना प्रॉपर्टी में से नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डेल्टा। हमें कहते हैं कि इफ़ एन ऑर्गेनिज्म हैज़ अ हैप्लॉइड नंबर ऑफ 36, बट इट्स हैप्लॉइड नंबर। तो ये MCQ ज़रा जो है ना मतलब ये MCQ इस तरह है कि इफ़ एन ऑर्गेनिज्म हैज़ डिप्लॉयड नंबर ऑफ 36, व्हाट इज हैप्लॉइड नंबर? यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ जो है क्रोमोसोम्स उसके पास कितनी है? 36 हैं। ये हैप्लॉइड लिखा गया, ये मिस्टेकनली टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो वो 36 हैं। तो अगर हैप्लॉइड नंबर कितने होंगे तो हाफ हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? वो 18 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? चार्ली इज़ द राइट आंसर। अच्छा, तो ये आपने क्लियरली याद करना है, क्योंकि ये क्या है? अप्लाइड नहीं है,
डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो डिप्लॉयड अगर 36 हैं तो अप्लाइड क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स वो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 7 है हमारे पास कि द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन मैन इज़, तो क्या है, पॉलीमॉर्फिक है, हेट्रोमॉर्फिक है, होमोमेट्रिक है। क्लियरली आप चैप्टर नंबर 22 में अगर जाएँ ना तो वहाँ पे भी है कि क्रोमोसोम्स इन डीएनए में से, अगर हम यानी जब उस चैप्टर में जाएँ क्रोमोसोम्स इन डीएनए में से, तो वहाँ भी यही लिखा हुआ है कि 23rd क्रोमोसोम्स ऑफ ह्यूमन इसका वो हमारे पास है हेट्रोमॉर्फिक है, पॉलीमॉर्फिक या होमोमॉर्फिक नहीं है। तो वो क्या है, एक लेयर उधर से है। यानी कि आप उस चैप्टर को भी अगर यहाँ क्रोमोसोम्स के हवाले से अगर कोई एमसीक्यू आ जाए तो आप मैं इसको उस जगह पे भी ले जाएँ 21 एमसीक्यू, यानी इसके ऊपर चैप्टर के ऊपर जो क्रोमोसोम्स एंड डीएनए 22 के ऊपर, 22 में है ना क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर कंटेन्स द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए, किस सेल के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए मैक्सिमम है। तो वो सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या न्यूक्लियस किसके अंदर है। तो ये हम बुक में, हमारे बुक में ये क्लियरली मेंशन है कि किसके अंदर है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियस आरएनए हाईएस्ट। तो वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोलास, यानी जो वो एक सार ऑर्गेनेल है जिसके अंदर यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए मैक्सिमम वो क्या, न्यूक्लियोलास है। एमसीक्यू नंबर हमारे पास 10 है कि ऑल क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम आर कॉल्ड, यानी वो क्रोमोसोम जो अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स उनको हम क्या कहते हैं। ये भी उसी 22 में से आप अगर यानी कि उसको रीड करें तो वहाँ पे भी ये एमसीक्यू है। तो उसको हम क्या कहेंगे, अदर देन जो सेक्स क्रोमोसोम है उनको क्या कहेंगे, ऑटोसोम। अच्छा, सोमैटिक सेल्स ऑफ ह्यूमन हैव हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन टोटल। जब बात सोमैटिक सेल की आ रही है, यानी हमारे पास टोटल हैं जो क्रोमोसोम्स है वो है 46। तो हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन टोटल, यानी सोमैटिक सेल में, तो वो कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। यानी 26 का हाफ क्या है, 46 का हाफ क्या है, 46 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा, 23rd। तो बीटा इज द राइट आंसर। 12 एमसीक्यूज है हमारे पास कि डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल, तो वो क्या है, ये भी हमारी बुक में है कि राइबोसोमल आरएनए, यानी हम ये भी तो पता है कि न्यूक्लियोलास को हम राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स कहते हैं। यानी राइबोसोम्स को फैक्ट्री फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं किसको, राइबोसोम्स को। और जो न्यूक्लियोलास है उसको कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, यानी कि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स न्यूक्लियोलास को कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन राइबोसोम्स को कहते हैं। तो इसका आंसर हमें क्या है, वो कहता है राइबोसोमल, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइबोसोमल आरएनए। तो क्या है वो हमारे पास ओनली न्यूक्लियोलास है, बीटा इज द राइट आंसर। लास्ट टाइम इसको देखिए डैश फैक्ट्री ऑफ राइबोसोमल सिंथेसिस, वही बात आ गई। तो क्या है फैक्ट्री ऑफ राइबोसोमल सिंथेसिस, क्या है वो हमारे पास न्यूक्लियोलास है। तो ये हमारे पास इसका आंसर भी बीटा आ गया। तो ये हमारे पास 13 एमसीक्यूज जो क्या है अभी तक एमडी कैड में न्यूक्लियस में से, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। यानी मतलब ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, लेकिन हाँ एमसीक्यू नंबर अगर आप 7 को देख लें या एमसीक्यू नंबर 10 को देख लें तो ये 22 में चैप्टर में से आए हुए थे, क्योंकि वहाँ भी क्रोमोसोम्स के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कशन है। तो इस वजह से आप वहाँ भी उसको उस टॉपिक को भी लाजमी रीड कर लें, क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये तो 24th चैप्टर में से लेट्स सपोज आप कहते हैं आया हुआ है। तो इधर क्रोमोसोम्स के बारे में तो और को हमने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ कोई 8-10 लाइनें हैं, जब 5-6 लाइनें हैं, लेकिन उधर एमसीक्यूज आया हुआ। ये एमसीक्यूज यानी आप समझेंगे आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं, क्योंकि आपके जो कोर्स कंटेंट में जो है ना अगर वो चैप्टर है तो ये उन्होंने उधर से दे दिया है, क्योंकि हर साल तो सिलेबस चेंज ही है ना। तो ये मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं जो कि आपके एमडी कैड में से आए हुए थे। तो अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इसको काइंडली सब्सक्राइब करें और लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।